इस लेक्चर में हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करेंगे। जब पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से यहां पर टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को टच करती है, ठीक है। अब जब सर्किल इसमें इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं और सर्किल को जो टच कर रहे हैं। तो अब पेयर ऑफ टेंजेंट में यहां पर दो लाइंस इकट्ठे मिलकर के एक इक्वेशन बनाएगी, ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी। और इस तरह की जो इक्वेशन जो पैदा होती है ना, इसमें दो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है y और x, इन दोनों की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि सर्किल के बाहर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल पर, और सर्किल पर कोई भी पॉइंट यदि है तो उस पॉइंट से केवल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट है उससे हम सर्किल पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमने एक पॉइंट ले लिया t, और t के हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए h और k, और सर्किल की इक्वेशन मान लो हमने ये ली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब मान लो हमको ये TQ और TP ये दोनों ही लाइन इन्वॉल्व हो, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये TQ की भी इक्वेशन छिपी हो और TP की भी इक्वेशन छिपी हो? तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का एक सिंपल तरीका है, ये SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसमें S क्या है? कोई भी आपकी सर्किल की इक्वेशन है, इसको S फॉर्म में, S इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख लो। S इक्वल टू 0 फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब S1 क्या है? इसी S में आप क्या करोगे? ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये TK की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x की जगह h और y की जगह k। तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है ना, माइनस a स्क्वायर होगा। ये आपकी S1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप t स्क्वायर। अब यहां पे जो t है ना, ये बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट PQ, ये PQ की इक्वेशन है। टेंजेंट में जब भी हम h और k की जो वैल्यू रखते हैं ना, जो भी कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, वो कोऑर्डिनेट सर्किल पे लाई कर रहे होते हैं। और लेकिन जब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालते हैं ना, वो भी t इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है, लेकिन उसमें जो हम पॉइंट रखते हैं h और k, वो बेसिकली सर्किल पे लाई नहीं कर रहे होते हैं, सर्किल के बाहर होते हैं। तो वही तरीका है, आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल ली, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर की जगह आपने XH लिखा, वाई स्क्वायर की जगह आपने YK रखा, है ना, और ये ठीक है। अब इसके बाद माइनस ए स्क्वायर ये आ गया, इसको आपने होल स्क्वायर कर दिया इसी तरीके से। अब इसको घुमाओ टलाओ, है ना, एक्स स्क्वायर की सारी चीज इकट्ठे कर लो, वाई स्क्वायर की इकट्ठे कर लो, एक्स वाई की इकट्ठे कर लो, है ना, और सारे कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे कर लो, या जहां पे एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1 है या वाई की पावर 1 है, लाइकवाइज आपको वो तरीका पता है। तो इस प्रकार से आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि यही चीज एच के आपको ये दी हुई है, टी का पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, और सर्किल की इक्वेशन लेकिन दूसरी दी हुई है, दूसरा फॉर्म दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दी है। अब तरीका वही है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपने क्या किया? सीधे सीधे जो भी ये इक्वेशन है, ये तो s इक्वल टू 0 फॉर्म में है, ये आपने सीधे एज इट इज रख दी। अब इसके बाद क्या करोगे? S1 के केस में क्या करोगे? आप x की जगह h और y की जगह k, बस सीधे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह देखो h आ गया, और y की जगह देखो यहाँ पे क्या आ गया? c एज इट इज आ गया। तो ये S1 हो गया, ठीक है, ये दिस इज S1। अब इसके बाद क्या है? t के केस में क्या करोगे? t के केस में जैसे हमने बता ही दिया था कि x स्क्वायर की जगह xh रहेगा, y स्क्वायर की जगह, है ना, y स्क्वायर की जगह yk रहेगा। अब 2x देखो g एज इट इज वैसे याद है, 2x की जगह x प्लस h रहेगा, 2f की जगह y प्लस k रहेगा, f एज इट इज आ जाएगा, और ठीक है, c जैसा भी जो भी रहेगा वैसा रहेगा, ये टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने सीधे सीधे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन इसमें और इसमें निकाल ली, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? मान लो एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या है? ये होमोजीनियस सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, और कोई भी इस फॉर्म की इक्वेशन, देखो इसमें x जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे y जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। कहने का मतलब वेरिएबल्स की पावर यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई? होमोजीनियस इक्वेशन हो गई पहली बात।
और चूंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2, तो ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन हो गई है। अब इसी इक्वेशन को यदि आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस फंडे में इसमें क्या है, कंपेयर करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया g इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। इसमें भाई गलती से भी x और y को 0 मत समझ लेना। ठीक है, फाइन। तो अब फंडा आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो कि इस इक्वेशन में, इसके फॉर्म की कोई भी इक्वेशन हो, इसमें यदि x और y की वैल्यू यदि 0 रख दोगे तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब भैया साफ साफ सी है कि इस तरह की इक्वेशंस में दो लाइन छिपी हुई हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस छिपी हुई हैं, और ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास करेंगी। अब यही एक इक्वेशन आप देखिए सर्किल की, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर है ना प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मैंने बार बार आपको बताया था सर्किल की इक्वेशन में ये जो x y वाला कंपोनेंट है ना, ये टर्म नहीं होगा। ठीक है, यहां पर नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो देखिए ये होमोजीनियस नहीं है। यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 2 है, यहां तक तो बात सही है। लेकिन यहां वेरिएबल की पावर 1 है, यहां पे वेरिएबल की पावर 0 है। इस केस में क्या है, देखो वेरिएबल की पावर 2 है, लेकिन यहां 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर देखो 1 है, और यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल की पावर 0 है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ये भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है, ये भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है। क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है, है ना। हर टर्म में वेरिएबल की पावर सेम है? नहीं है। इसमें सेम है? नहीं है। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम मान लो ये इस इक्वेशन पे की बात कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन से हमको ये साफ साफ पता लगता है भाई ये सर्किल की इक्वेशन तो नहीं है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। इसमें दो लाइन छिपी हुई है, ठीक है, सेकंड डिग्री की है, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और एक तरीके से इसको देखोगे तो थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलती जुलती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट की जो बात करते हैं डेल्टा डी लिख करके बी स्क्वायर माइनस 4ac को इन्वॉल्व करते हैं। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को इन्वॉल्व करते हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई x के जो रूट्स हैं उनकी क्या क्या स्थिति है। तो अब हम लोग इसमें भी वही फंडा लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे कि आप समझ लो b है ना, वेरिएबल से जो बचा हुआ हिसाब किताब है वो यहां पे 2h है। यहां वेरिएबल से बचा हुआ हिसाब किताब a है, वेरिएबल से बचा हुआ हिसाब किताब दैट इज कोएफिशिएंट ये b है। तो बीच वाले का हमने स्क्वायर किया, 2h का होल स्क्वायर किया, है ना, और 4ac का मतलब ये 4, ये यहां पे a और b आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये 4h स्क्वायर माइनस 4ab आ गया। तो अब यदि h स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लाइंस जो आपको मिली है इस इक्वेशन में दोनों लाइन रियल हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, मतलब कोइंसिडेंट है। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते थे तो इस केस में क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 के केस में के दोनों जो रूट्स थे ना, देखो वो इक्वल थे और दोनों रूट्स क्या थे, ये दोनों रूट्स रियल भी थे, ठीक है। ये दोनों रूट्स क्या थे, एक्स अल्फा और एक्स बीटा, ठीक है, ये बेसिकली रियल नंबर को बिलोंग करते थे। अब इसी प्रकार यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो अलग अलग लाइंस मिलेंगी जो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। जैसे हम रूट्स में जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, मान लो ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब ये जो दोनों रूट्स मिले थे वो इक्वल नहीं होंगे आपस में, दोनों अलग अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट है, और ये दोनों क्या है, रियल नंबर के होंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी प्रकार एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, इस केस में क्या हो गया, इसका मतलब ये अंदर जो अंडर रूट के अंदर चीज है ना वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, यहां पर लाइंस आर इमेजिनरी। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि भाई लेस देन 0 का मामला है, इसका मतलब दो रूट्स तो मिलेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये रियल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में
एकदम सिंपल सिंपल समझ लो इसकी यूटिलिटी क्या है कि भाई बहुत तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको समझने में हमको ये हेल्प करता है। और खास तौर पे जो कोनिक सेक्शन है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बहुत जरूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये बेसिकली हेल्प करता है हमको इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विद लाइन, तो ये फाइंड करने के लिए। अब इससे, इस इक्वेशन से, इस फंडे से हम लोग स्लोप ऑफ लाइंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसमें दो लाइन छिपी होती हैं, दो स्ट्रेट लाइन छिपी होती है, तो पैरेलल लाइंस पता कर सकते हैं और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी हम पता कर सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर?